हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 79 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, माय यंगर सिस्टर्स एज टुडे इज 3 टाइम्स व्हाट इज विल बी 3 years फ्रॉम नाउ माइनस 3 टाइम्स व्हाट हर एज was 3 years ago. Find the percentage. फाइंड हर परसेंटेज। यदि मेरी यंगर सिस्टर की आज से आज के बाद आज से मतलब आज से जो एज है, आज के बाद जो एज थी वो क्या है, 3 टाइम्स है। वोट विल बी 3 years फ्रॉम, और इन फ्यूचर में मतलब विल का मतलब होता है जो फ्यूचर में आने वाली जो एज है, जो बाद में वो क्या होगी हमारी, अगर हम 3 टाइम्स से -3 टाइम्स से उसको अब माइनस, अब की जो एज है उससे 3 टाइम्स -3 टाइम्स से माइनस करते हैं, -3 टाइम्स करते हैं तो उस एज को जो मतलब उसकी आज की जो एज है, अब की जो एज है उसको -3 टाइम्स से 3 टाइम्स करते हैं, उस अब की जो एज है -3 टाइम्स करते हैं तो मतलब 3 years पहले की जो एज है उसको -3 टाइम्स अब की एज से -3 टाइम्स करते हैं तो उसकी परसेंटेज बतानी है हमको। क्या बतानी है हमें? -3 टाइम्स है, मतलब -3 टाइम्स है, अब की एज से -3 टाइम्स है। क्या कहा इसमें, एक बार और बता देती हूँ। माई यंगर सिस्टर्स एज टुडे इज़ 3 टाइम्स। मेरी यंगर सिस्टर की आज से जो एज, आज से जो पहले एज, आज के बाद जो एज है वो 3 टाइम्स है। वोट इट विल बी, विल का मतलब होता है फ्यूचर में, मतलब पहले बाद की जो एज है वो मतलब क्या होगा फ्यूचर में, जो 3 विल बी 3 years फ्रॉम नाउ -3 टाइम्स। और जो अब की जो एज है, मतलब अब प्रेजेंट जो एज है वो तो -3 टाइम्स से उसको, जो पहले की एज 3 टाइम्स पहले से वोट हर एज वो 3 years एगो, मतलब 3 years एगो मतलब 3 साल पहले की एज से -3 टाइम्स है। क्या 3 साल बाद की जो एज है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और जो 3 साल पहले की, जो 3 साल पहले की एगो एगो मतलब 3 साल बिफोर जो एज है वो क्या है, -3 टाइम्स है। क्या है, -3 टाइम्स। तो क्या करते हैं हम, परसेंटेज को मतलब फाइंड द परसेंटेज निकालने में, तो फाइंड द परसेंटेज क्या करना है हमको, फाइंड द परसेंटेज करना है। तो जो हमें निकालनी होती है उसको मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। अब क्या मानेंगे हम, क्या मानना हमें, 3 years आफ्टर एज मानना है, क्योंकि आज से जो एज है वो 3 टाइम्स है। तो क्या मानेंगे हम, 3 टाइम्स के बाद की जो आफ्टर एज, आफ्टर 3 years, क्या 3 years मतलब 3 years बाद की जो एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है। तो क्या मानेंगे हम, ये जो प्रेजेंट की एज है उसमें क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, x + 3, क्योंकि हो गया। तो अब क्या है इसमें, इसने कहा कि फिर एज बिफोर 3 years, 3 साल पहले की जो एज है क्या होगी, एक्स में से जो प्रेजेंट एज उसमें से थ्री माइनस कर देते हैं, x-3। अब इसने कहा कि तुम्हारी प्रेजेंट एज है वो क्या है, जो तुम्हारी प्रेजेंट एज है वो कितनी है तुम्हारी, जो आज से एज है वो क्या है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। यानी कि क्या हमारी 3 साल बाद की जो एज है, मतलब आज से 3 साल बाद जो एज है वो क्या है, x + 3 है, और वो क्या हमारी 3 टाइम्स है। क्या 3 टाइम्स x + 3। और क्या कहा इसने कि मतलब और जो हमारी 3 साल पहले की जो एज है वो क्या है, -3 टाइम्स है। क्या है, -3 टाइम्स। तो 3 साल पहले क्या है, x-3, तो x-3। तो क्या है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे हम, फिर इसके साथ भी करेंगे हम। तो क्या होगा, 3x प्लस, अब 3 जा 9। अब ये हमारा ये पूरा जो -3x है, सॉरी बेटा, ये जो -3 है, हम इस पहले तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे की इतनी -3 की पूरे की पहले x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के x में -3 करेंगे तो क्या हो गया, -3x आया। अब ये माइनस 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 क्या हो गया, हमारे प्लस हो जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये -3 है और ये प्लस -3 है, तो क्या हो जाएगा, +9, 3 जा 9। अब क्या हमारे बेटा, ये -3x है, ये +3x है, और ये सेम है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, ये आपस में कट हो जाते हैं। तो x = अब 9 + 9 = क्या हो गया, x = 18। तो x परसेंटेज क्या होगा, x ईयर्स, सॉरी बेटा 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। थैंक यू।